हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एकलव्य क्लासेज पर। हार्दिक अभिनंदन है। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो हमारा राजस्थान का इतिहास के अंदर टॉपिक चल रहा था 1857 की क्रांति। उसका जो बेसिक फंडामेंटल था, बेसिक जो चीजें थी हमने देख ली थी। तो टॉपिक था हमारा 1857 की क्रांति कल के वीडियो में हमने देखा कि 1857 की क्रांति राजस्थान के अंदर क्यों स्टार्ट हुई थी, उसका कारण क्या था। उस टाइम ब्रिटिश के पीएम कौन थे, सेनापति कौन थे और एजीजी कौन थे, हर चीज़ें क्लियर कर ली हमने। तो आज शुरुआत करते हैं। जो छह छावनियाँ आपको बताई थी मैंने राजस्थान के अंदर, 6 छावनी जो मैंने बताई थी आपको, वो बताई थी। एक बार दोबारा बताता हूँ। अजमेर के अंदर नसीराबाद, एक ब्यावर, नीमच, एक देवली, टोंक, नीमच एमपी, ये दोनों अजमेर। एक बताई थी खेरवाड़ा जो है उदयपुर के अंदर, उदयपुर। एक बताई थी एरिनपुरा वाली है पाली के अंदर। तो साथियों, कल मैंने बताया था 6 सैनिक छावनियां हैं। 6 के अंदर 2 तो है अजमेर के अंदर, नसीराबाद और ब्यावर। एक बताई थी मैंने राजस्थान से बाहर, नीमच वाली। उस टाइम तो राजस्थान के अंदर थी, उसके बाद में वर्तमान का जो स्थिति देखिए आज का, वो है नीमच एमपी के अंदर है। और ये भी मैंने बताया था, एक तो ब्यावर, एक है खेरवाड़ा। ये 2 छावनियां हैं। इसमें विद्रोह नहीं हुआ था, 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। उसका कारण भी मैंने बताया था। यहां मेर रेजिमेंट थी, यहां भील। दोनों को गाय और जो सुअर की चर्बी वाली जो बात बताई थी मैंने, उससे कोई आपत्ति नहीं थी। तो इन दोनों ने भाग नहीं लिया। मैंने बताया कि नसीराबाद की स्टार्ट हुई थी राजस्थान के अंदर 28 मई को, यानी 1857 की क्रांति राजस्थान को कब शुरुआत हुई थी, वो हुई थी नसीराबाद में 28 मई को। ठीक, सबसे बड़ी, सबसे शक्तिशाली देखिए नसीराबाद थी। उसके बाद में आगे बात करें तो नसीराबाद से हम शुरुआत करते हैं। कल मैंने आपको पॉलिटिकल एजेंट, कौन कौन सी रियासत के कौन कौन शासक थे, हर चीज क्लियर करवा दी है। शुरुआत करते हैं नसीराबाद के अंदर शुरुआत हुई थी 28 मई। मैंने ये भी बताया था 31 मई तो क्रांति की डेट रखी गई थी, 31 मई की। और मेरठ यूपी के अंदर शुरुआत हो गई थी 10 मई की। राजस्थान के अंदर वो न्यूज पूछी 19 मई को, और राजस्थान वालों ने शुरुआत की नसीराबाद से 28 मई को। यहां नेतृत्व किया बख्तावर सिंह। पलटन कौन सी थी? 15वीं BNI की फुल फॉर्म है बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। और 28 मई को शुरुआत तो की 15वीं BNI ने, और 30 मई को 30 BNI ने भी भाग लिया। ये दोनों पलटन ने भाग लिया। भाग लेने का कारण ये था कि जो अजमेर के अंदर मेगजीन दुर्ग, मैंने बताया हा, मेगजीन दुर्ग को अंग्रेजों ने क्या किया, अपने अस्त्र शस्त्र रखने के लिए अड्डा बनाया था। मेगजीन दुर्ग के अंदर अस्त्र शस्त्र और जो उनका धन संपत्ति सब यही था। ठीक, 15वीं BNI पहले यहां थी। कहां? मेगजीन दुर्ग के अंदर। जब एजीजी ग्रीष्म काल के अंदर यहां बैठे हुए थे, माउंट आबू रेजिडेंट थी, मैंने बताया था। ग्रीष्म काल में अंग्रेज गोरे थे, उनको मतलब गर्मी ज्यादा लगती थी, तो ग्रीष्म काल में ठंडी जगह माउंट आबू वो रहते थे। उनको पता चला कि मेरठ के अंदर जो क्रांति है की शुरुआत हो चुकी है। अब राजस्थान का भी नंबर है, राजस्थान वाले कहीं जाग न जाए,
तो इसको डर सता रहा था कि जो मेगजिन दुर्ग है, हमारा धन संपत्ति, जो अस्त्र शस्त्र क्रांतिकारियों के हाथ नहीं लगे। तो उसने क्या किया, 15वीं जो बीएनआई थी ना, उसको उठा के नशीराबाद भेज दिया। भेजा कहाँ? नशीराबाद। तो 15वीं बीएनआई को लगा कि यार अपने साथ धोखा किया है, अपने पे विश्वास नहीं है, तो इसमें क्या गुस्सा खूब था। तो इन्होंने क्या किया, जो एक तो है स्पोटिसवुड और न्यूवरी, ये अंग्रेज थे, ये मेजर थे, मेजर स्पोटिसवुड और न्यूवरी। दोनों को काम सल्टा दियो, मतलब दोनों को मार गिराया। 15वीं बीएनआई और 30वीं बीएनआई दोनों ने मिलकर इनको मार दिया। उसके बाद में ये चले गए दिल्ली। लेकिन ऐसा इतिहासकारों का ऐसा भी मानना है कि ये जब नशीराबाद में जब क्रांति की, उसके बाद में दिल्ली नहीं जाकर अगर अजमेर चले जाते तो आज 1857 की क्रांति यानी राजस्थान भारत का अलग स्वरूप होता। शायद इनको जीत मिल जाती। क्यों? क्योंकि यहाँ अस्त्र शस्त्र थे, क्रांतिकारियों के हाथ में अस्त्र शस्त्र हाथ लग जाते। ठीक है, तो नशीराबाद सबसे शक्तिशाली छावनी के रूप में मानी जाती है। और सबसे पहले 1857 क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? वो थी नशीराबाद। कब हुई थी? 28 मई। यानी क्वेश्चन ये पूछे राजस्थान के अंदर 1857 की क्रांति की डेट क्या है शुरुआत होने की? वो है 28 मई। भारत के अंदर कल मैंने बताया 10 मई, और पहले डेट फिक्स रखी थी इन्होंने सबने मिलकर 31 मई। ठीक, बख्तावर सिंह इनके नेतृत्व में ये पलटन ने काम किया। पलटन थी 15वीं बीएनआई और 30 बीएनआई। मार गिराया न्यूवरी और स्पोटिसवुड को, और वाप चले कहाँ गए? दिल्ली जाकर दिल्ली को मतलब दिल्ली का जो किला है उसके चारों ओर घेरा बना लिया और अंग्रेजी सेना को पराजित कर दिया। उसके बाद में चलेंगे अपन नशीराबाद के बाद में नीमच की क्रांति देखते हैं। नीमच के अंदर क्रांति हुई थी 3 जून। ये आगे नहीं लगा रहा, ये समझ लेना कि 1857 की बातें चल रही है। 28 मई 1857 और 3 जून 1857। नीमच में नेतृत्व किसने किया? हीरा सिंह। एक तो हीरा सिंह, एक थे मोहम्मद अली बेग। इसमें हुआ क्या था कि एक कर्नल थे अंग्रेजों के, उनका नाम था एबोट, कर्नल एबोट वहां वफादारी की शपथ दिलवा रहे थे। नीमच की जो छावनी थी वहां एबोट बटे शपथ दिला रहे हो कि थे, है ना, अंग्रेजा के लिए काम करो, है ना, अंग्रेज था के लिए ये कर मतलब बड़ा चढ़ार बन खड़े हो के थे वफादार बना दीजो। लेकिन वो जो मोहम्मद अली बेग हो वो क्यों रवाया थे तो कौन रखी माँ की शपथ, मतलब जगह अवध जगह ही ना, अवध के अंदर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को अंग्रेजों ने छीन लिया था पहले। और मोहम्मद अली बेग अवध का रहने वाला था। यह पहले गुस्से में था, इसको पता था कि अंग्रेज कोई भी गलती करे उस गलती का अपन फायदा उठाए। तो एबोट ने शपथ दिलाई 2 जून को सबको लाइन में खड़ा कर दिया, शपथ दिलवा रहे थे कि आपको अंग्रेजों से वफादारी रखनी है। तो उसका विरोध किसने किया, चुनौती किसने दी? मोहम्मद अली बेग ने, कि आपने भी हमारी जो शपथ वहां ली थी उसका पालन नहीं किया, तो हम क्यों करें, आपकी शपथ का पालन क्यों करें। फिर अंग्रेजों के क्या घबराहटी लग गई। घबराहटी लगने के बाद में 40 अंग्रेज माने जाते हैं कि 40 अंग्रेज, इसकी बात को सुनकर 40 अंग्रेज वहां से भाग के निकलते हैं। भागकर, जैसे ये राजस्थान है, यहां नीमच छावनी है, भागकर जाते हैं चित्तौड़। कहां जाते हैं? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के अंदर एक जगह है डूंगला। जगह कौन सी है? डूंगला जगह पर 40 अंग्रेज जाते हैं घबराकर। और यहां का था रुगा राम, एक किसान आदमी था। इसने डूंगला जगह पर रुगा राम ने 40 अंग्रेजों को शरण दी।
उसके बाद में जो क्रांतिकारी थे उन्होंने डोंगला पे जाके वापस इन 40 को बंदी बना लिया। इनको क्या किया? बंदी बनाया, बंदी बनाया। लेकिन मैंने बताया कि उदयपुर के शासक थे उस टाइम 1857 की क्रांति के समय थे स्वरूप सिंह के पास में अंग्रेजों का एक पीए था, उसका नाम था सावर्स ने स्वरूप सिंह को सारी बात बताई और मेवाड़ की सेना लेकर सावर्स ने एक डोंगला ग्राम में जाके 40 जो अंग्रेज हैं उनको छुड़वाया था। और छुड़वा के उदयपुर के अंदर एक जगह पड़ती है पिछोला झील के अंदर एक जगमंदिर के नाम से एक मंदिर बना हुआ है, महल है जगमंदिर। उस जगह जगमंदिर के अंदर जगमंदिर के अंदर इनको सुरक्षित पहुंचाया। किसने? सावर्स ने। मैंने बताया एबोट ने 2 जून को शपथ दिलाई। शपथ का विरोध किया मोहम्मद अली बेग ने और हीरा सिंह, दोनों ने मिलकर 40 अंग्रेज इनकी चुनौती को, मतलब इनकी चुनौती सुन के वहां से भागे कहाँ? नीमच यहाँ है, यहाँ से गए चित्तौड़ में डोंगला एक जगह है, वहां का किसान है रुगाराम, इसके पास शरण ली। क्रांतिकारी वहीं पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद जब सावर्स को इस बात का पता लगा तो मेवाड़ की सेना लेकर डोंगला स्थान से इनको छुड़वाया और छुड़वा के कहां लेके गया? पिछोला झील के जगमंदिर के अंदर। जगमंदिर में एक आदमी की सुरक्षा में इन्हें रखा गया, उसका नाम था गोकुल चंद मेहता की देखरेख में इन्हें वहां रखा गया। तो ठीक है, हमारी नीमच की छावनी 3 जून को शुरुआत हुई थी, 3 जून 1857। हीरा सिंह और मोहम्मद अली ने क्या किया? नेतृत्व किया। एबोट ने 2 जून को शपथ दिलाई। शपथ दिलाने के बाद में इन्होंने चुनौती दी कि हम आपकी शपथ नहीं मानेंगे, आपकी वफादारी नहीं मानेंगे, क्योंकि आपने भी गलती की है, अवध को कुशासन का आरोप लगाकर आपने हड़पा है। तो अंग्रेज घबरा गए, 40 अंग्रेज भागकर जाते हैं। डोंगला स्थान बता दिया कहाँ है? चित्तौड़ के अंदर। रुगाराम किसान की शरण में चले गए। वहां से फिर क्रांतिकारी पहुंच गए वहां डोंगला से उन्हें छुड़ाया, ठीक है, और रखा किसके? गोकुलचंद मेहता की देखरेख में। फिर यहां से जो क्रांतिकारी यहां से जाने के बाद ये पहुंचते हैं देवली यानी टोंक में। यहां से जो क्रांतिकारी है छावनी को लूटकर इन अंग्रेजों को भगा के जाते कहां है? टोंक में। टोंक की जनता ने नवाब का जो फैसला था उसके परवाह किए बिना ही, यानी उन्होंने क्या किया, जो नवाब ने साफ साफ मना कर दिया था कि वो आए और उनकी कोई भी सहायता नहीं करेगा, लेकिन जनता ने नवाब के आदेश की परवाह किए बिना इनका स्वागत किया। और यहां से फिर ये चले गए दिल्ली। कहां चले गए? दिल्ली। ठीक, तो नशीराबाद मैंने क्लियर करवा दिया आपको। नशीराबाद क्लियर हो गई, उसके बाद में नीमच क्लियर हो गई, और उसके बाद में अगली देखते हैं अपन देवली टोंक। 2 क्लियर हो गई, 2 में विद्रोह हुआ नहीं था, 4, और उसके बाद में अगली है देवली टोंक। देवली टोंक के अंदर 5 जून को, देवली टोंक के अंदर विद्रोह कब हुआ? 5 जून को। नीमच में 3 जून को और देवली टोंक में 5 जून को। देवली टोंक विद्रोह 5 जून। यह थी तीसरी क्रांति। इसको बोलते हैं कोटा कंटिंजेंट। कोटा कंटिंजेंट का विद्रोह है। मोटा मोटी 2 ही बात है टोंक के अंदर। 5 जून को शुरुआत हुई थी, तीसरी क्रांति से बोला जाता है, और कोटा कंटिंजेंट का विद्रोह बोला जाता है। उसके बाद में चलेंगे अपन एरिनपुरा। एरिनपुरा जगह मैंने बताई थी, कहां बताई थी? वो बताई थी मैंने पाली। यहां विद्रोह कब स्टार्ट हुआ था? 21 अगस्त को। डेट जरूर याद रखना भाई,
डेट जरूर पूछी जाती है। 21 अगस्त को हुआ था। और यहां जो विद्रोह किया था वो किया था पूर्वीय सैनिकों ने। सैनिकों ने किया था। और इन सैनिकों का नारा था चलो दिल्ली मारो फिरंगी। ये नारा पहले लिखा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो दिल्ली मारो फिरंगी, मारो फिरंगी। इन पूर्वीय सैनिकों की मुलाकात हुई थी आउवा के ठाकुर थे कुशाल सिंह। आउवा जगह पड़ती है के ठाकुर, आउवा के ठाकुर थे कुशाल सिंह। और इधर थे ये पूर्वीय सैनिक। दोनों की मुलाकात किस जगह हुई थी यह भी पूछा जाता है। आउवा के ठाकुर पूर्वीय सैनिक जो क्रांतिकारी थे एरनपुरा, इन दोनों की मुलाकात किस जगह हुई यह भी पूछा जाता है। वो जगह है खेरवा। पूछ ले आउवा के ठाकुर की क्रांतिकारियों से मुलाकात कहां हुई? खेरवा के अंदर। जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज है खेरवा। इसके अंदर ये जो कम से कम ऐसे मान के चलो 5-6 बार एग्जामों के अंदर पूछा हुआ है। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा कहां के सैनिकों ने दिया, कहां की छावनी के थे, याद रखना। उसके बाद में अब ये नेतृत्व था वो अपने हाथों में लिया था किसने? कुशाल सिंह। कुशाल सिंह क्रांतिकारियों से अपने हाथ में नेतृत्व लिया था कुशाल सिंह ने। क्यों लिया था? उसका एक सबसे मोटा मोटी कारण यह है, मैंने पहले भी बताया था कि जब अंग्रेजों के जो पीए थे, अपने जो शासक थे, उनको सामंतों की अब जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि अंग्रेज पीए सामंतों के बराबर काम कर रहे थे। सामंतों की शक्ति को कुचला गया था। इससे सामंत काफ़ी परेशान थे। उनकी जो रेपुटेशन थी, इनकी जो पद था, उनकी भी ऐसे मान के चलो कि नीचे से नीचे स्तर गिरते चले गए थे। तब ये भी आउवा के ठाकुर थे, ये भी काफ़ी इस चीज़ से विरोध कर रहे थे। तो कुशाल सिंह ने क्या किया? एक तो आसोप, कुल्लर और खेजड़ली और सलुम्बर, रूपनगर और लसानी, इन जगह के रहने वाले जो सामंत थे, आशोप, गुल्लर, खेजड़ली, सलुम्बर, रूपनगर, लसानी, इनके जो सामंत थे उनको सेना लेकर बुलवाया। कुशाल सिंह के आह्वान पर अपनी सेना लेकर आशोप के, गुल्लर के, खेजड़ली के, सलुम्बर के, रूपनगर के, लसानी के ये सामंत अपनी सेना लेकर आए और युद्ध प्रारंभ हुआ। अंग्रेजों से युद्ध किया। अंग्रेजों की सहायता किसने की? मैंने पहले भी बताया था आपको कि जो एरनपुरा छावनी है वो आती है मारवाड़ के क्षेत्र में। तो कुशाल सिंह का विरोध करेंगे मारवाड़ वाले। मारवाड़ के शासक कौन थे? मैंने पहले भी बताया था, वहां के शासक थे तख्त सिंह। और पीए कौन थे? मेक मोशन। तो यहां युद्ध प्रारंभ हो गया। किन किन के बीच में? कुशाल सिंह एक साइड और ये जो भी सामंत थे इनकी सेना, और कुशाल सिंह, इनका नेतृत्व कर रहे थे कुशाल सिंह। युद्ध वहां कहां? बिठोड़ा। चलो शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं ऊपर लिख देता हूं, पहले ये क्लियर करवा देता हूं आपको। देवली टोक 5 जून, तीसरी क्रांति, कोटा कैंटिंग, जेंट का विद्रोह। एरनपुरा पाली के अंदर जगह है। विद्रोह हुआ 21 अगस्त को पूर्वीय सैनिकों ने किया। नारा चलो दीदी मारो फिरंगी। आउवा के ठाकुर थे कुशाल सिंह खेरवा स्थान पर पूर्वीय और आउवा के जो ठाकुर थे कुशाल सिंह, इनकी भेंट हुई और नेतृत्व अपने हाथों में लिया कुशाल सिंह ने। कुशाल सिंह के आह्वान पर आशोप, गुल्लर, खेजड़ली, सलुम्बर, रूपनगर और लसानी के सामंत अपनी सेना लेकर आए और युद्ध प्रारंभ हुआ। यह आपको दिख नहीं रहा, ऊपर लिखता हूं मैं। बिठोड़ा का युद्ध, ये युद्ध 2 युद्ध हुए थे। आप जरूर याद रखना, एग्जाम के अंदर काफी बार पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन बनता है।
पहला युद्ध हुआ था पाली के अंदर, एक जगह है बिठोड़ा, बिठोड़ा पाली। किन किन के बीच में, यह मैंने बताया। इधर तो थे खुशाल सिंह, इधर थे मारवाड़, मारवाड़ की तरफ से कौन थे, उन्नाड सिंह पंवार, उन्नाड सिंह पंवार। जो जोधपुर का किला था उसके किलेदार थे उन्नाड सिंह पंवार। एक थे अंग्रेजी सेनापति हितकोट और राजमहल फौजदार, या राजमहल लोडा भी आता है, राजमहल फौजदार, फौजदार। युद्ध हुआ कब, 8 सितंबर 1857। इस युद्ध के अंदर हुआ क्या था, कुशाल सिंह की विजय, युद्ध में विजय हुई थी कुशाल सिंह की, और उन्नाड सिंह पंवार इस युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हुए थे। इनकी मृत्यु हो गई थी। और ऐसा भी मानना है इतिहासकारों का कि उन्नाड सिंह की मृत्यु हुई थी उस दिन जोधपुर के अंदर नौबत नहीं बजा, नौबत नहीं बजा, नौबत नहीं बजा। लेकिन जिस दिन मैकमोसन की मृत्यु हुई थी उस दिन नौबत बजा, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट बनता है। यानी उन्नाड सिंह पंवार की मृत्यु हो गई थी इस युद्ध के अंदर, और हितकोट था, ये अपनी जान बचाकर मुट्याम दे थूक और फुर अदवाई जी भाग लिया। उन्नाड सिंह पंवार है अन मार दिया। लेकिन जोधपुर के अंदर नौबत नहीं बजा था उन्नाड सिंह पंवार की मृत्यु पर, और मैकमोसन की जिस दिन मृत्यु हुई थी उस दिन नौबत बजा था, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट बनता है। उसके बाद में दोबारा युद्ध हुआ कुशाल सिंह, यह हुआ था 18 सितंबर को। वह कहां था, चेलावास, चेलावास, या इस युद्ध को बोला जाता है गोरो कालो का युद्ध। काला बोल दो या गोरा बोल दो, काला गोरा का युद्ध। इस युद्ध में हुआ क्या कि इनको उन्नाड सिंह की मृत्यु होगी, तो एजीजी को इस बात का पता चला। हितकोट ने जाके सब कुछ बता दिया कि साहब मैं तो दे मुठियाम थूकर भाग्या हो थे, चलो बटे। बीका बाद में हो कि बेटाइम एजीजी कौन हा, पैट्रिक लॉरेंस। अब एजीजी आवाज ना बड़े, पीए ने भी आना पड़ा। पीए कौन हो बेटाइम मैकमोसन, मैकमोसन जी आया। युद्ध वापस हो, युद्ध प्रारंभ हुआ, और युद्ध के अंदर विजय वापस किनकी हुई, कुशाल सिंह की। और इस युद्ध के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि मैकमोसन मारा गया। अब आप देखो, इतना बड़ा एक पीए की मृत्यु होती है तो ये बहुत बड़ी बात बनती है। तो मैकमोसन इस युद्ध में मारा गया, और आउवा का जो किला है, आउवा के किले पर मैकमोसन की मुंडी काट के लटकाया गया, मुंडी काटकर लटकाया गया। आउवा के किले पर मुंडी काटकर लटकाया गया। और एक गीत सबसे इंपॉर्टेंट आगे चल के 1857 क्रांति का मुख्य गीत बन गया था। गीत था ढोल बाजे चंग बाजे, बाजे बांकिया, बांकिया अंग्रेज रो सिर काट दिया, काट दिया। ये जो गीत है, ढोल बाजे चंग बाजे, बाजे बांकिया अंग्रेजों रो सिर काट दिया, ये गीत आगे चलकर 1857 क्रांति का मुख्य गीत बन गया था। इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखना। और एक बात ये और याद रखना कि जिस दिन मैकमोसन की मृत्यु हुई थी जोधपुर के अंदर नौबत बजा था, और इनकी जो समाधि स्थल है वहां हमारी रेबारी जाति है वो पूजा आराधना करती है, रेबारी जाति पूजा आराधना करती है। मैकमोसन के जो समाधि स्थल है उस पर रेबारी जाति पूजा आराधना करती है।
और नार सिंह की जिस दिन मृत्यु हुई थी उस दिन नौबत नहीं बजा था। मेकमोहन की मृत्यु हुई थी उस दिन नौबत बजा था। आउवा के किले के ऊपर इसकी मुंडी काटकर इसे लटकाया गया था। उसके बाद में आगे देखें, इसके बाद में हुआ क्या था, पैट्रिक लॉरेंस अपनी जान बचाकर भाग गया। उसके बाद में इसने होम्स के नेतृत्व में सेना तैयार की। होम्स के नेतृत्व में होम्स सेना तैयार की। एक तो पालनपुर, गुजरात, नसीराबाद और जोधपुर लीजियन हंसराज के नेतृत्व में तीनों की संयुक्त सेना बनाएगी। होम्स को सेनापति बनाया गया। और ये जो कुशाल सिंह के नेतृत्व में जो क्रांति हो रही थी उसका दमन होम्स के हाथों हुआ था। हुआ कब था? 29 जनवरी 1858 को होम्स ने आउवा की क्रांति को दबा दिया था। उसके बाद में होम्स सुगाली माता जो आउवा के जो ठाकुर थे उनकी कुलदेवी थी। 1857 क्रांति की आराध्य देवी थी सुगाली माता। 10 सिर 54 हाथ थे इनके। इनकी मूर्ति को होम्स ले गया कहां? अजमेर। लेकिन वसुंधरा राज्य के काल में वापस इस मूर्ति को लाया गया कहां? पाली के बागड़ संग्रहालय के अंदर। अगर आज पूछे कि सुगाली माता की जो मूर्ति है वो कहां है, वो है पाली के बागड़ संग्रहालय के अंदर है। पाली के बागड़ संग्रहालय आउवा की जो क्रांति थी उसका दमन हो गया। और कुशाल सिंह यहां से भागकर जाता है सलूमर में कोठारिया के जोध सिंह के पास शरण लेता है। होम्स ने क्रांति को दबा दिया था, विद्रोह था उसको दबा दिया था। उसके बाद कुशाल सिंह सलूमर के कोठारिया के जो जोध सिंह है उसके पास शरण लेते हैं। और कुशाल सिंह का जो विद्रोह हुआ था उसके लिए एक आयोग बिठाया गया था, उसका नाम था टेलर आयोग। इसके बाद में जोध सिंह के पास जाने के बाद में अंग्रेजों ने इसे घेर लिया और आत्मसमर्पण कर दिया था कुशाल सिंह ने। कुशाल सिंह के लिए टेलर आयोग बैठाया गया और कुशाल सिंह बाइज्जत बरी यानी निर्दोष साबित हुए थे। इस आयोग की कमेटी के हिसाब से निर्दोष बचकर निकल गए थे। और उसके बाद में शिवनाथ जी ने नेतृत्व संभाला। लेकिन कुछ दिन बाद अंग्रेजों ने इन्हें पकड़ लिया था और आउवा की क्रांति का दमन कर दिया था। तो एरनपुरा छावनी भी हमारी कंप्लीट है। होम्स ने क्या किया, जो सुगाली माता की मूर्ति थी 10 सिर 54 हाथ थे इस माता के, मूर्ति ले गया अजमेर से वापस कहाँ है? आज बागड़ संग्रहालय है पाली के अंदर, वहां रखी हुई है। कुशाल सिंह ने शरण कहाँ ली? कोठारिया के जोध सिंह के पास। उसके बाद कुशाल सिंह सलूमर के कोठारिया के जोध सिंह के पास शरण ले ली। और लास्ट में जब अंग्रेजों ने चारों ओर से घेरा तो इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया और टेलर आयोग बिठाया गया। निर्दोष साबित हुए, बाइज्जत बरी हो गए। उसके बाद में शिव सिंह ने नेतृत्व संभाला। लेकिन जब ये दिल्ली जा रहे थे, हरियाणा के अंदर इन्हें वापस अंग्रेज सेना ने घेर लिया और आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया। और आउवा का जो विद्रोह था वो यहीं कंप्लीट हो गया। और जो 2 युद्ध बताए थे मैंने, उसमें विजय स्तंभ, उन युद्ध की विजय के लिए विजय स्तंभ बनवाए थे। विजय स्तंभ किसने बनवाए? कुशाल सिंह ने।
2 युद्धों के लिए 2 विजय स्तंभ बनवाए थे कुशाल सिंह ने अववा के अंदर। ठीक है, तो आज हमारी क्रांति के अंदर जो छावनी बताई मैंने ये बताया आपको कि एक तो ब्यावर और एक खेरवाड़ा, 2 जगह विद्रोह नहीं हुआ था। उसके बाद में मैंने नसीराबाद आपको कंप्लीट करवाई है, नीमच कंप्लीट करवा दी, देवली कंप्लीट करवा दी, एरिनपुरा कंप्लीट करवा दी। जो बाकी की है वो हम आगे की क्लास में देखेंगे। और वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर, और इंस्टा का भी लिंक डाला गया है, और जो पीछे की हमारी क्लासें हैं उसके भी लिंक डाले गए हैं, आप ज़रूर देखना। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।